अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे कि तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूँ, उसके कहने पर मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हारे कहने पर मैंने ये सब किया, यानी तुम्हारे कहने पर वह मुझे एक मौका और अवश्य दे देंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? तो जहाँ भी बात आए तुम्हारे कहने पर या फिर किसी के भी कहने पर, तो वहां पर हम एक फ्रेज यूज करेंगे जो कि है ऑन योर behest, ऑन योर behest या फिर ऑन योर से दोनों ही फ्रेज यूज कर सकते हैं, दोनों ही फ्रेज ठीक है, ऑन योर behest या फिर ऑन योर सेइंग। तो ये जो योर है, जैसे कि तुम्हारे कहने पर आ गया, उसके कहने पर, इसके कहने पर, तो ये नाउन जो है वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। और सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑन योर behest लिख लीजिए या फिर ऑन योर सेइंग लिख लीजिए। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो इस तरह के सेंस में बोलते हैं नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मैं वहां जा रहा हूँ, तो सेंटेंस को समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो इसको हम बनाएंगे मैं की हो गई आई, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ एम। आई एम जाने की हो गई गो, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है यहाँ पर, तो उसके साथ हम लगाते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। तो आई एम गोइंग, वहां के लिए हम लिखेंगे देयर, आई एम गोइंग देयर। उसके बाद लिखेंगे हम तुम्हारे कहने पर ऑन योर behest, ऑन योर behest। आई होप सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस तरह के वाक्य को हमें इंग्लिश में फॉर्म करना है। चलिए अब समझते हैं आप सेकंड सेंटेंस, तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस क्या है हमारा? मैंने ऐसे किया। तो किया समझेंगे, ये पास्ट की बात हो गई, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिड। जैसे मैंने ऐसा किया, आई डिड, ऐसे के लिए हम लिख देंगे इट, आई डिड इट। उसके बाद तुम्हारे कहने पर ऑन योर behest, ऑन योर behest। क्या होगा इसकी इंग्लिश? आई डिड इट ऑन योर behest। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा तुम्हारे कहने पर वह मुझे एक मौका अवश्य दे देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वह मुझे एक मौका अवश्य दे देंगे। तो वह के लिए हम लिखेंगे दे, क्योंकि अवश्य दे देंगे लास्ट में गा आया है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया। तो दे विल, दे देंगे, मुझे दे देंगे, तो गिव मी। एक और मौके के लिए हम लिखेंगे गिव मी ए अनदर चांस। उसके बाद हम लिखेंगे तुम्हारे कहने पर आया है, तो ऑन योर behest। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है अगर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर पता हो तो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या तुम मेरे कहने पर वहां जाओगे? तो सेंटेंस थोड़ा चेंज है, क्योंकि सबसे पहले आ गया है क्या सबसे पहले अगर सेंटेंस में आ जाए तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले समझेंगे क्या वहां पर जाओगे, तो लास्ट में गे आ गया है, तो मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हो गई विल। इसके बाद सब्जेक्ट विल तुम, विल यू गो देयर, क्या तुम जाओगे मेरे कहने पर? ऑन, यहाँ पर मेरे आ गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई, ऑन माई behest, ऑन माई behest। विल यू गो देयर ऑन माई behest, क्या तुम मेरे कहने पर वहां जाओगे? तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा माँ के कहने पर आज मैंने छुट्टी ली, नहीं तो मैं नहीं लेती। तो छुट्टी ली यानी कि ले ली, तो पास्ट की बात हो गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस हो गया, आज मैंने छुट्टी ली। आई टेक की सेकंड फॉर्म हो गई टुक, आई टुक ए लीव। उसके बाद किसके? माँ के कहने पर ऑन मदर behest, ऑन मदर behest। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? आई टुक ए लीव ऑन मदर behest। तो लास्ट सेंटेंस इज ऑल ऑफ यू, जो कि है उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप इस तरह के कोई भी अगर सेंटेंस हमें देखने को मिले कि तुम्हारे कहने या अपने किसी के कहने पर हमसे काम करवाया जाए, तो वहाँ हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? ऑन behest, यानी जो नाउन होगा तो वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ऑन योर behest या फिर ऑन योर सेइंग, दोनों ही फ्रेज ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरह के सेंटेंस हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोल सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।